और जो पहले होता था उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसलिए इन सब चीजों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते हैं। तो फिर बिहार की बात सर आगे कैसे बढ़ेंगे? बिहार में तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तब देख नहीं रहा पड़ रहा है, लेकिन अगर कर देते तभी बिहार बहुत आगे बढ़ गया होता। अब नहीं है तब भी हम लोग तो विस्तार ही न कर रहे हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है। नीति आयोग की बैठक में अगले 25 साल के विकास की नीतियों पर मंथन हुआ। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में उनके जाने का कोई तुक नहीं था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दे रही है और न ही जातिगत जनगणना पर कोई फैसला ले रही है, इसलिए नीति आयोग की बैठक में जाने का कोई तुक ही नहीं है। कल वाला तो सच है, तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात की, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है? ये सब चीज को। दूसरी बात है कि कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसलिए इन सब चीजों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते हैं। तो फिर बिहार की बात सर आगे कैसे बढ़ेंगे? बिहार में तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तब देख नहीं रहा पड़ रहा है, लेकिन अगर कर देते तभी बिहार बहुत आगे बढ़ गया होता। अब नहीं है तब भी हम लोग तो विस्तार ही न कर रहे हैं। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार अगर नीति आयोग की बैठक में जाते तो बिहार के हित में बात करते। आप प्रधानमंत्री मोदी से नजरें मिलाने से डरते क्यों हैं? वहीं लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार केवल व्यक्तिगत लाभ की सोचते हैं, उन्हें बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान ने बताया कि अगर नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में जाते तो वे बिहार के हितों की ही बात करते। मुख्यमंत्री जी बिहार और बिहारियों के लिए तमाम तरीके की सुविधाओं, व्यवस्थाओं और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के तालमेल को लेकर तमाम तरीके के प्रस्तावों को वहां पर रख सकते थे। बार बार मुख्यमंत्री चुनाव जब आते हैं तो ये झुनझुना दिखाते हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग का। ये वो अधिकृत मंच है जहां पर मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकते हैं, पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करने की एक परंपरा शुरू हो गई, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही रही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष अपने तमाम मतभेदों के बावजूद जब देश और प्रदेश की बात आती है तो एक साथ एक मंच पर आकर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। नीति आयोग की बैठक भी एक ऐसा ही मंच है जहां पर आप आकर आप चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। अपने मतभेद होने के बावजूद प्रदेश के हित को लेकर आप अपनी बातों को वहां पर रख सकते हैं, पर ऐसी बैठक का बहिष्कार करना दिखाता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर उनका व्यक्तिगत द्वेष किसी से है तो वो द्वेष इतना बड़ा हो जाता है कि वो बिहार और बिहारियों के सरोकार के लिए भी ऐसी बैठकों में जाना जरूरी नहीं समझते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है मुख्यमंत्री जी की इस बैठक में नहीं जाना। इस बैठक में जाने से संभवतः कई लाभ बिहार और बिहारियों को मिल सकते थे, जो मुख्यमंत्री जी ने अपने अहंकार और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन चढ़ाना ज्यादा जरूरी समझा। नए संसद भवन के उद्घाटन का भाई किस बात का बहिष्कार हो रहा है?
समझ के परे है किस बात का बहिष्कार कर रहे हैं और ये बहस ही क्यों हो रही है। नीति आयोग देश के अलग अलग राज्यों के विकास की रणनीति बनाती है। ऐसे में अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में जाते तो बिहार का कुछ न कुछ भला जरूर होता। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क।